इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिक़द्रि हुस्निही जमालिही व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। नहायत वाजिबुल कद्र मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, आका के गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम और उसके फ़ज़ल से और हुज़ूर नबी करीम रहमतल लिल आलमीन के नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज हम जुम्मतुल मुबारक और जुम्मतुल विदा और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी रोज़ा में हाजिर हैं। नीचे वाला बंद कर। और पिछले साल भी ये दिन आया था, मगर कितने ऐसे हैं जिनको दोबारा ये दिन नसीब नहीं हुए। रमज़ान तो हर साल आता है और तासुबह क़यामत आता रहेगा, मगर कुछ ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में अब दोबारा नहीं आएगा। आज आखिरी रोज़ा है और हमारा वो सबक जो हमने पहले जुमा को शुरू किया था कि इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, आज उसकी आखिरी नशिस्त है। कि लौट आ अपने रब की तरफ, इस हाल में कि तू उससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो। उसका तालिब मतलूब बनकर अब हमने देखना ये है कि वो कितने खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने
इस महीना को गनीमत जानते हुए उस मालिक को राजी कर लिया। कितने ऐसे हैं जिनके लिए उसने अपनी रहमत का दरवाजा खोला। कितने ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ी सी स्ट्रगल की और उसके फजल को जा पाया। दिन रोज आते हैं, सुबह भी रोज होती है, रात भी हर रोज आती है, मगर अब उस एहतमाम के साथ कौन है जो हमें उठाएगा? उस लम्हे, उस वेले, जिस वक्त उसकी रहमतों का समंदर ठाठे मार रहा होता है, उसके कर्म के दरवाजे सारे खुले होते हैं और वो खुद आवाजें देता है, आओ मेरी तरफ आओ, मुझे राजी कर लो, मेरी याद के हुक्के भरो। तो आम रूटीन में अगर वो नसीब नहीं होते थे तो रमजानुल मुबारक में घर वाले जबरदस्ती उठा लेते थे, उठ जा टाइम थोड़ा रह गया, वक्त थोड़ा रह गया है। बस उस थोड़े को सुनकर आंख खुल जाती थी। मगर हम में से किसी ने यह भी नहीं सोचा कि हमारी जिंदगी का वक्त भी थोड़ा रह गया है। आज हमारा जवान सिर्फ अपनी तौबा को और अपनी जिंदगी को बदलने को इस बात पे टाल देता है कि कल तौबा कर लूंगा। मगर गौर किया कि कब्रिस्तान जवानों के लाशों से भरता जा रहा है। ये कल की बात है। मैंने अपने एफबी फेसबुक के पेज के ऊपर 9 पोस्टें ऐसी पड़ी हैं जिसमें जवानों के जनाजों का जिक्र था। यानी एक पोस्ट उन 9 में से ऐसी नहीं थी जो 35+ हो, उससे नीचे। और जवान इस उम्मीद पे लगा है कि कल तौबा कर लूंगा। हमें सहरी के लिए तो जगाने वाले थे, मगर उस शहर के लिए कोई जगाने वाला नहीं जो रब के सामने होगी। जब बंदा उसके सामने हाजिर होगा और कहेगा मैंने तो तुझे कहा था इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, मेरा पैगाम तेरे सामने हर वक्त रहता था, मेरा कुरान तेरे सामने हर वक्त रहता था, ये आया मुबारका तेरे सामने पढ़ी जाती थी,
कि लौटा अपने रब की तरफ इस हाल में कि तू उससे राजी हो, वो तुझसे राजी हो। वो तो राजी हो ही जाएगा, मगर हम हैं कि हम किसी हाल में उस पर राजी नहीं। और याद रखें, जब तक हम उस पे राजी नहीं होंगे वो हमसे राजी नहीं होने वाला। इस तमा, हिर्स, लालच से भरी हुई दुनिया ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा कि आपके सामने है कि 1 महीना कबल ये रमजान का चांद नजर आया था और उसने फिर अपने बंदू को अपनी तरफ बुलाने के लिए एहतमाम भी किया कि वो लाइन जो वसवसे डालता है, जो लालच पैदा करता है, जो मालिक से दूर करता है, उसको उसने बांध दिया। कहा बंदे अब तो मैंने उसे बांध दिया, अब तो लौट आ मेरी तरफ, अब तो मेरा हो जा, अब तो मुझे राजी कर ले। जो तुझे लालच पैदा करता था, जो तुझे तमा देता था, जो तुझे हिर्स देता था और दुनिया को खूबसूरत करके तेरे सामने पेश करता था, तू हलाल और हराम को भूल जाता था। मगर मैंने चाहा कि ये जो तेरे सामने दुनिया को खूबसूरत का बना के पेश करता है उसको बांध दूं, शायद तू मेरी तरफ लौट आए, शायद तू मेरी तरफ रजू कर ले, शायद तेरा दिल मेरी तरफ मुड़ आए, शायद तेरा कभी ऐसा सजदा करने को दिल चाहे कि मालिक की रहमत का दरवाजा खुल जाए। लेकिन हम में से किसी ने इस पे गौर नहीं किया और दिन बीतते गए, अशराए रहमत बीत गया, फिर मगफरत वाला अशरा भी बीत गया और ये रमजान अपने फदल, अपने करम, अपनी अताओं, अपनी नेमतों को लेता हुआ हमसे रुखसत हो गया। लेकिन हम में से किसी को खबर ना हुई, कभी गौर ही ना किया कि शायद ये दोबारा जिंदगी में आएगा या नहीं आएगा। बस झूठी उम्मीदों ने, क्योंकि हमने हर चीज के साथ और हर बंदे के साथ एक झूठी उम्मीद और लारा लगा रखा है। और टाल मटोल ने हमसे ये रहमत वाले दिन भी छीन लिए, फदल वाले दिन भी गए। अब सुबह तो होगी, सहरी तो होगी, वो वक्त सहर आएगा दोबारा, मगर हमें शायद दोबारा उठना नसीब ना हो उस वक्त। क्योंकि हमने कभी उस मालिक के पैगाम को सीरियस लिए ही नहीं। कभी सीरियस नहीं लिया। वो कहता रहता है वक्त मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर है।
मगर हम नहीं गौर करते। आओ चंद लम्हात और चंद बातें आपके सामने रख देता हूं। वो लम्हा ये कि ये अफ्तार का वक्त है और चंद मिनट रहते हैं और आपके सामने रिज़्क़ हलाल पड़ा है। मगर हाथ को इतनी ताकत नहीं और हिम्मत नहीं कि उठा के मुंह में डाल ले। क्यों? इसलिए कि हमने एक रस्मी रोजा रखा है, एक रस्मी रोजा रखा है। मगर एक उसका फरमान भी है, हराम से बचो, हराम खोरी से बचो, हराम कारी से बचो। हमें दिन भर प्यास लगती थी मगर नहीं पीते थे कि रोजा है। काश कभी ऐसी प्यास भी लगे कि हर उस हराम को पीने से रुक जाएं कि मालिक की दीद की प्यास लगी हो, उस मालिक को मिलना है। काश हमें इस बात की खबर हो जाए कि ये जो हराम खाना है, चे जाए कि जिस एंगल से भी उसको हलाल करके खाने की कोशिश की जाए, वो हमारी दुआओं को रब के हां कबूलियत के दर्जे पे नहीं पहुंचने देता। हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। मेरे आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक नुस्खा दे दें, एक वजीफा दे दें कि मेरी दुआ कभी रद्द ना हो, जो मुंह से निकले पूरा हो जाए। तो मेरे आका ने उसे बड़ा आसान वजीफा बताया। ये नहीं कहा रात को उठ के 1000 नफल पढ़ा कर, ये नहीं कहा कि हर वक्त जो है वो रोजे में रहा कर, ये नहीं कहा कि तू उम्रे ज्यादा किया कर, हज ज्यादा किया कर। एक आसान हल बताया, फरमाया तू अपना रिज्क जो कमाता है और औलाद को खिलाता है, अपनी औलाद के मुंह में लुकमाए हलाल देना शुरू कर दे, रब तेरी दुआएं कबूल करना शुरू कर देगा। यानी इतना आसान वजीफा कि बंदा चाहे कि मेरी दुआएं कबूल हो, मैं जो कहूं मालिक उसे कबूल कर ले, जो ख्वाहिश करूं रब उसे पूरी कर दे। तो फरमाया इसका आसान हल ये है कि तू रिज़्क़ हलाल कमा। बस थोड़े में उसने बरकत रखी है। फिर देख, तुझे किसी पीर फकीर से कोई दुआ करवाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि लोग तेरे पास आएंगे कि तेरी दुआएं कबूल होती। इसलिए आओ ये जुम्मतुल विदा पे वही सबक जो पहले जुमा को देना शुरू किया था, आओ रब की तरफ लौट आओ, अपना हाल बदलो, अपने हवाल बदलो। और जवान में फिर अर्ज करूंगा, इस कल की उम्मीद के बुत को तोड़ दे कि मैं कल तौबा कर लूंगा, क्योंकि रोज कब्रिस्तान जवानों के लाशों से भर रहे हैं। रोज कई जवान जो हैं वो कब्र में जा रहे हैं, मगर पता नहीं तौबा का वक्त आए या ना आए, वो लम्हा नसीब हो या ना हो। मगर जो नसीब है उसको गनीमत जान। और कल ईद का दिन है। असल ईद तो तब होगी
जब वो मालिक हमसे खुश हो जाएगा, हमारी तरावियां, हमारे रोजे वो कबूल कर लेगा। वो उसकी कबूलियत के लिए अल्लाह के हां अर्ज गुजार रहो कि मालिक हमारी थोड़े को, टूटे फूटे सजदों को, इसको कबूल कर ले। और जिंदगी के इस सफर को जो पूरा महीना जारी रखा कि हलाल के करीब भी नहीं जाना, जो उसने हलाल रखा है कि इस हालत में रोजा है, रोजे की हालत में उस हलाल के करीब भी नहीं जाना। तो इस अमल को जिंदगी भर कायम रखो कि अगर उसके लिए तू बंदा ये कर सकता है तो बाकी जिंदगी में भी तू ऐसा कर सकता है कि हराम के करीब तू फिर कैसे जा सकता है। कल इंशाअल्लाह बफजल खुदा जामिया मस्जिद मिनहाजुल कुरान में 8 बजे नमाज ईद उल फितर अदा की जाएगी। जो यहाँ नमाज अदा करते हैं उनसे गुजारिश है कि इन टाइम रेडी होकर आप तशरीफ़ ले आइएगा और उसके साथ अपने दीगर अहबाब तक खुशियों का पैगाम दें, खुशियाँ बांटें। दुनिया गमों से पहले भर चुकी है, दुखों से पहले ही भर चुकी है, नफरतों से पहले ही भर चुकी है। कोशिश करें कि आप नफरत फैलाने में कोई बीज न बोए, को गम बढ़ाने में आप आलाकार न बने। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सजदों को, हमारी इबादत को, हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए और दोबारा जिंदगी में ये लम्हात नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।